आज मैं आप लोगों के लिए लखनऊ के अंदर एलडी अप्रूव प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, जहां पे आपको फ्लैट्स देखने को मिल जाएंगे। सभी लोगों का कंसर्न होता है कि भैया एलडी अप्रूव प्रोजेक्ट चाहिए, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट चाहिए और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे सभी नेशनलाइज्ड बैंक से लोन मिल जाए, जैसे कि एसबीआई और पीएनबी। ये जो प्रोजेक्ट आपको मेरे पीछे देखने को मिल रहा है, ये लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट लोकेशन पे सिचुएटेड है और साथ ही साथ इस अपार्टमेंट के सारे फ्लैट्स इस तरीके से बनाए गए हैं जैसे कि वे कॉर्नर के फ्लैट्स हों। लखनऊ शहर के अंदर जो लोग मोस्ट लो बजट फ्लैट्स तलाश रहे थे, उनको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। हमारे साथ मिस्टर मृदुल मिश्रा सर हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के सेल्स मैनेजर हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। वेलकम। हमने स्टार्टिंग में ये कह दिया कि दिस प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड एट द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ लखनऊ। बिल्कुल। कैसे है, कहाँ से कनेक्टिविटी है, जरा समझाइए। थैंक्स एसके जी। आपकी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपका मोस्ट वेलकम। आपने हमारी प्रॉपर्टी को शोकेस करने के लिए यहाँ पर आए हैं जी। जैसा कि आपने बताया कि जो है मेरे अपने व्यूअर्स को कि जो है ये प्रॉपर्टी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन पे लोकेटेड है एंड एलडीए एंड रेरा अप्रूव्ड, एसबीआई बैंक अप्रूव्ड, लोएस्ट रेट की प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल सही आपने ये अपने व्यूअर्स को बताया है। रीज़न बीइंग दैट कि हमने जो अपनी प्रॉपर्टी लॉन्च की है, ये लखनऊ का जो अपकमिंग मास्टर प्लान है 2031 का, जिसमें लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन बनने जा रहा है SCR, उसके मास्टर प्लान रोड पर ये लोकेटेड है। ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारे प्रोजेक्ट की करंट लोकेशन की, तो मोहनलालगंज मेन मार्केट से हार्डली 200 मीटर्स की डिस्टेंस पे ऑन हाईवे हमारा ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ठीक है। लोकेशन एडवांटेज की, जैसे कि आपने बताया कि वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन है, तो फाइनेस्ट लोकेशन हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग प्रॉस्पेक्टिव रखते हैं, लेकिन इन जनरल जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, कस्टमर जनरली प्रेफर करता है कि उसका जो घर हो उसके 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में उसको प्रॉपर कनेक्टिविटी, अगर बच्चे हैं तो स्कूलिंग के रिगार्डिंग, बाकी रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, चौथी चीज़ अपना जो है मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ उसको अवेल हो जाए जब उसको सबसे ज़्यादा नीड हो। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट से 1.5 किलोमीटर की रेडियस की बात करूं, तो 1.5 किलोमीटर रेडियस में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सारे ही मीडियम्स मिल जाएंगे, चाहे वो 3 व्हीलर्स हो। 200 मीटर के डिस्टेंस से मेन हाईवे है, उसके अलावा मोहनलालगंज बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो प्रपोज्ड है बस स्टैंड के जस्ट बगल में। ठीक। तो आई डोंट थिंक लखनऊ के अंदर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सारे ही मीडियम आपको जो है 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मिल रहे देखने को मिल जाए। फिर साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन हम बता रहे हैं वो मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा फिर सेकंड कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट रहता है कि अगर बच्चे पढ़ने तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे प्रोजेक्ट से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको सेंट डॉन बॉस्को, सेंट पीटर, सेंट एंटोनी एंड एक रोड क्रॉस करते ही जस्ट सामने CBSE बोर्ड का स्कूल हमारे स्कूल है। ये तो चलिए हो गई इंटरमीडिएट तक बात। लेकिन फिर हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 5 किलोमीटर पे अम्बालिका इंस्टीट्यूट है, बाकी सैनिक इंस्टीट्यूट यहाँ से जो 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और LPU प्रपोज्ड है हमारे प्रोजेक्ट से 7 से 8 किलोमीटर आगे, जो कि इन फ्यूचर डेवलप होगा। ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आसपास जितने भी अप्रूव प्रोजेक्ट्स हों, मतलब आपके प्रोजेक्ट के आसपास, उनमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कैसे औरों से अलग हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, इस लोकेशन में कोई भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, LDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ही नहीं। हमारा इकलौता प्रोजेक्ट है इस लोकेशन पे जो कि LDA, रेरा अप्रूव्ड, सारे ही प्राइवेट एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स अप्रूव्ड है। आपको 1-2 प्रोजेक्ट में भी देखने को मिले, लेकिन वो सब जिला पंचायत अप्रूव्ड या नॉन अप्रूवल वाले प्रोजेक्ट में जो कस्टमर ले रहे हैं, ऑल्दो उन्हें वो चीपर रेट पे मिल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब फेस करने पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो गया, या फिर पोजीशन को लेके, वो सारी चीज़ें वो अब फेस कर रहे इन हैं। टर्म्स ऑफ लीगैलिटी भी आया है कि कल को हो सकता है कि वहाँ पे कोई कार्रवाई ना हो जाए। जी, इस बीच में आया भी था। अब आप अगर थोड़ा सा ऑनलाइन जाएंगे तो उस पर ऑलरेडी डिमोलिशन का एक्शन के लिए लेटर इशू हुआ था। तो वो आदमी को ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहाँ पर कम बजट के चक्कर में वो अपना हार्ड एंड मनी एकदम ब्लॉक कर दे। जाहिर सी बात है। मैं व्यूअर्स को भी हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ 10 की बजाय आपको 6 रुपए की मिल रही हो, 7 रुपए की मिल रही हो, लेकिन उसके लीगल पैरामीटर सही ना हो, वे 7 रुपए भी आपके डूबने के चांसेस हो, तो बिल्कुल भी उस प्रॉपर्टी को आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए। 3 रुपए आप बढ़ के आइए, 10 रुपए लगाइए, लीगल चीज को खरीदिए, जिससे आप सालों साल सिक्योर रहेंगे और आपके आने वाली जो जनरेशन है, आपके बच्चे भी सिक्योर हो जाते हैं। सर, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, जरा बताइए। टाउनशिप के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हम लोग डे टू डे नीड की सारी ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें लाइन अप करके दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लब हाउस हम दे रहे हैं। क्लब हाउस के अंदर आपको जिम्नेजियम, योगा सेंटर, इंडोर गेम्स, स्क्रैच और ओपन पार्टी एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ अटैच्ड हम लोग वुडन डेक के साथ स्विमिंग पूल एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। देन बच्चों के खेलने के लिए एक बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट प्रैक्टिस नेट है, ग्रीन पार्क है,
उसके अलावा एक रबड़ कोटेड चिल्ड्रंस प्ले एरिया दे रहे हैं झूले के साथ, सो दैट बच्चे अगर वहाँ पर झूल रहे हैं तो चोट ना लगे। ज़ाहिर सी बात है। उसके अलावा फिर हमने सीनियर सिटीजन्स को माइंड में रखते हुए और यंगर पर्सन्स को, एल्डर पर्सन्स को माइंड में रखते हुए डेवलपमेंट किया हुआ है। जैसे हम लोगों ने गज़ीबो का प्रोविज़न किया है, फिर योगा एंड मेडिटेशन के लिए योगा गार्डन का प्रोविज़न करके हम दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन स्पेस हम डेडिकेटेड यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आज की डेट में 1% लोग पेट लवर्स होते हैं, तो वो लोग पेट्स पालना पसंद करते हैं, तो उस चीज़ को भी माइंड में रखते हुए हम लोगों ने डेडिकेटेड पेट्स गार्डन दिया, सो दैट वो कॉमन एरिया में पेट्स ना आए। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है। उसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट में आपको डे टू डे नीड की रिक्वायरमेंट के लिए ग्रोसरी शॉप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लैंडस्केपिंग सिटिंग एरिया है, फ्लावर गार्डन है, और नाम से ही जैसा कि हमारे प्रोजेक्ट क्लियर है रुद्रा वरदान है, तो एक शंकर जी का मंदिर भी आप बना के देते हैं। एंड दिस इज द क्लब हाउस, एक बार कैमरामैन दिखा दें, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन के स्टेज पे है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मोहनलालगंज तहसील से जो रास्ता सीधे आ रहा है जिसमें हमारा प्रोजेक्ट कहा जाए तो सिचुएटेड है, इस रास्ते के बारे में ज़रा बताइए। अभी जैसा कि आप हमारे प्रोजेक्ट के सामने देख रहे हैं, ये 2 लेन जो रोड है इसे मोरावा रोड बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर ये 4 लेन में कन्वर्ट हो रही है। इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर रखी है। ये 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है स्टार्टिंग फ्रॉम मोहनलालगंज टू कानपुर रोड, ये इन फ्यूचर 4 लेन में कन्वर्ट होने वाला है जी। और ये हमारी साइट ऑफिस हो जाती है। एक बार कैमरा आए अंदर, और अंदर आने के बाद हम एक मॉडल जो है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का दिखाना चाहेंगे व्यूअर्स को अपने, और यहाँ से मैं चाहूँगा सर कुछ चीज़ें अगर आप एक्सप्लेन कर पाए हमारे व्यूअर्स को तो जरा कभी। जी, प्रोजेक्ट पे आने से पहले मैं आपको बिल्डर प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी कंपनी रुद्रा लास्ट 20 ईयर से वर्किंग कंपनी है, वाराणसी बेस्ड कंपनी है। ड्यूरेशन ऑफ 20 ईयर हम लोगों ने 20+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड किए हैं, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, कानपुर और लखनऊ मिला के। ये जो आप कटआउट्स देख रहे हैं, वो जो सैम्पल हाउस में मेंशन है, ये सब हमारे प्रीवियसली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं। लखनऊ में अगर मैं बात करूँ तो लखनऊ में इससे पहले 2015 में हम लोगों ने हज़रतगंज के पास न्यू बेरी रोड पर ट्विन टावर के नाम से प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया था। अब राइट नाउ ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है जिसको हम लोगों ने मोहनलालगंज लोकेशन पे लॉन्च किया है। ठीक है, अब मैं प्रोजेक्ट पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो यूनिट कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो 2 और 3 BHK के साइजेस हम लोगों ने इसे क्रिएट किए हैं। 2 BHK 870 स्क्वायर फीट का है और 3 BHK के हम लोग 4 लेआउट्स लेके आए हैं। जनरली कस्टमर की रिक्वायरमेंट 3 BHK रहती है, लेकिन बजट की वजह से वो 3 BHK में जा नहीं पाते हैं, तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर 3 BHK के 4 लेआउट डिज़ाइन किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1095 स्क्वायर फीट, देन 1117 स्क्वायर फीट, देन 1250 स्क्वायर फीट, और एक हमारे पास बड़ा साइज़ है 1335, दैट इज़ 3 BHK प्लस कूजा होते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने 3 BHK के यहाँ पर जो 4 लेआउट्स तैयार किए हैं। ठीक है, टावर्स के बारे में ज़रा बता रही है सब प्लीज़। फेज़ 1 में हम लोग 2 टावर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी एंट्रेंस के साथ। पहला टावर ऑलरेडी हमारा कंस्ट्रक्टेड है। राइट नाउ हम ये सेकंड टावर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसकी हाइट 13 फ्लोर है। इसमें 4 लिफ्ट का प्रोविज़न किया हुआ है और बाकी हर एक फ्लैट के साथ डेडिकेटेड कार पार्किंग हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं जी। ठीक है, इसके बाद मैं चाहूँगा सर हम एक सैम्पल फ्लैट दिखाएं, जैसे लोगों को आइडिया लग जाए कि हम क्या चीज़ उन्हें डिलीवर करने वाले हैं। ये हमारा सैम्पल फ्लैट है जो हम लोगों ने साइट पे क्रिएट किया है। मैंने जैसा कि आपको प्रीवियसली बताया था कि हम लोग अपना फ्लोर प्लान कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मैक्सिमम इन्वेंट्री कॉर्नर यूनिट है, बॉल शेयरिंग के साथ नहीं है। तो हमारे यहाँ आप लेआउट में देखेंगे हम लोगों ने हर एक रूम के साथ आपको डेडिकेटेड बालकनी प्रोवाइड की है। एंटर करते ही ड्राइंग एरिया, ड्राइंग के साथ आप देखेंगे एक बालकनी का प्रोविज़न हम आपको करके दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेआउट में हम लोग ने ड्राइंग और डाइनिंग को सेपरेट किया है। जनरली कस्टमर्स इस चीज़ को लेके हम लोग के सामने आते हैं कि आप ड्राइंग और डाइनिंग कंबाइन रखते हैं, इफ़ इन केस वो कुछ अपना डिनर या लंच ले रहे हैं, कोई गेस्ट आ गया, थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाए। दैट्स वाई हम लोगों ने इस लेआउट में इस चीज़ को सेपरेट किया हुआ है। एंटर करते ही ड्राइंग के साथ अटैच बालकनी। आप आगे आएंगे, आ जाएंगे, हमारे पर आगे हैं, दिखाएं। तो राइट हैंड साइड पे आपको एक स्पेशियस किचन दे रहे हैं हम। किचन के जस्ट सामने हम लोगों ने डाइनिंग एरिया का प्रोविज़न किया हुआ है, उसके साथ एक विंडो का प्रोविज़न भी है। कॉर्नर यूनिट है तो मैक्सिमम वेंटिलेशन और सनलाइट पॉइंट हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। ड्यू टू दिस विंडो एक कहा जाए तो प्रॉपर लाइट का वेंटिलेशन इस डाइनिंग एरिया में डेफिनेटली व्यक्ति को देखने को मिलेगा, जो कि कहा जाए वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा हो। बिल्कुल कि सनलाइट जो है पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर सनलाइट के आने की वजह, ये सब चीज़ें व्यक्ति को देखने को मिल जाती है। इसके आगे फर्दर आई कैमरामैन दिखाएं। डाइनिंग के जस्ट बगल में हम लोगों ने वॉश बेसिन का प्रोविज़न किया हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने इसको इसलिए प्लेस किया है कि इफ़ इन केस कोई गेस्ट आ रहा है, अगर उसको हैंड
वॉश करना है तो आपके प्राइवेट रूम से होते हुए वॉशरूम को एक्सेस ना करें, क्योंकि जनरली रूम्स के साथ ही वॉशरूम अटैच रहते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइवेसी आपकी हैम्पर होती है। फिर आप आगे आते हैं तो ये फर्स्ट रूम हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, जो कि है गेस्ट रूम। गेस्ट रूम के साथ भी आपको बालकनी का प्रोविज़न मिल रहा है एंड एक स्पेशियस वार्डरोब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ भी बालकनी व्यक्ति को देखने को मिल जाती है। हर एक बेडरूम के साथ कहा जाए तो बालकनी अटैच्ड है, जी। जो कि कहा जाए तो आमतौर पे आज का ग्राहक तलाशता है। बिल्कुल। और आपने कुछ वॉल शेयरिंग वाली बात कही थी, उससे जरा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, तो हम समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जनरली अगर आप देखेंगे तो लखनऊ के अंदर जो बिल्डर एक कॉमन लेआउट फॉलो करते हैं, वो हर यूनिट को जो है एक दूसरे का अटैच करते हैं। मैं अभी आपको ये चीज़ प्रॉपरली अपने 2D मैप से ब्रीफ करूंगा कि जो हम लोगों ने स्पेस छोड़ रखा है, बिल्डर्स क्या करते हैं उसमें स्लैब क्रिएट करके 2 BHK प्लस स्टडी या 3 BHK प्लस सर्वेंट बना देते हैं। लेकिन उसकी वजह से जो एंड यूज़र है जिन्होंने यूनिट बाई किए, तो उनको वो कॉर्नर वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। यहाँ पर ऑल्दो हमारे लिए वो थोड़ा सा डिग्रेडेड चीज़ थी कि हम लोगों ने स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं किया, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारा जो कस्टमर आ रहा है वो सेटिस्फाइड रहे, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। उस थॉट प्रोसेस से हम लोग ये प्रोजेक्ट लेके आए हुए हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, जो कि ड्रेसिंग एरिया, वॉशरूम, बालकनी एंड वार्डरोब के साथ अटैच्ड है। ठीक है, जो एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, उन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने इसको चीज़ को क्रिएट किया हुआ है। बालकनी भी बालकनी आप देखिए, सबसे जरूरी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में दिखाया जाए कि बालकनी इज अटैच्ड विद एवरी बेडरूम्स, और इसकी वजह से ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको एक कहा जाए तो क्लाइंट्स का इंटरेस्ट दिखेगा। यहाँ पे आप ड्रेसिंग एरिया, वॉशरूम, यहाँ पे आ जाइए बार कैमरामैन, यहाँ पे देखेंगे तो आपको ड्रेपिंग एरिया देखने को मिल जाता है एंड दिस इज द वॉशरूम। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो भी चीज़ें अंदर दिख रही हैं जैसे कि सैनिटरी फिटिंग्स हो गई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गई, आप सीमेंट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइल्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में व्यक्ति कैसे जानता है? जनरली अगर आप लखनऊ के अंदर देखें तो बिल्डर्स सिंपली एक टर्म यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट, लेकिन हम लोगों ने अपने ब्रोशर में इस चीज़ को स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि हम लोगों ने हर एक सेगमेंट के टॉप 4 ब्रांड लिए हुए हैं। वो इसलिए लिए हुए हैं कि जिस समय मुझे नीड हो तो वो इमीडिएट मुझे सप्लाई हो पाए। अभी तक मैं आपको अगर बताऊं तो कंस्ट्रक्शन में सीमेंट का यूटिलाइजेशन में हम लोगों ने ACC अल्ट्राटेक से किया हुआ है। आयरन रॉड्स पे हम लोग टाटा JSW का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर मैं सैनिटरी फिटिंग की बात करूं तो सैनिटरी फिटिंग में हम लोग जैगवार, पेरीवियर से पूरा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं वायरिंग्स में बात करूं तो पॉलीकैब और एंकर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बाकी स्विचेस में हैवेल्स और एंकर का यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं। लिफ्ट में हम लोगों ने शिंडलेन फाइनर कर दी है। उसके अलावा फ्लोरिंग की बात करूँ तो फ्लोरिंग में हम लोगों ने 4 ब्रांड लिए हुए थे, आपका जॉनसन, सोमानी, AGL, ओरिएंट बेल। अब हम लोगों ने उसमें एक और ब्रांड ऐड ऑन किया हुआ है, कजारिया। कजारिया के साथ हम प्रॉपर फ्लोरिंग और बाथरूम फिटिंग्स, जॉनसन एंड कजारिया के साथ प्रॉपर फ्लोरिंग एंड बाथरूम फिटिंग्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। एक बार आ जाएंगे कैमरामैन, बाकी के पोर्शंस को जरा हम दिखाएं सर। और बेडरूम में जाने से पहले ये कॉमन वॉशरूम छूट रहा था जो डाइनिंग एरिया के ठीक सामने ही है, इसे भी जरा हम दिखाएं। और ये वॉशरूम किड्स रूम से भी अटैच्ड है, और हम इस तरफ से जरा आते हैं एक बार और किड्स रूम को दिखाते हैं आपको। ये इस तरह से आपको किड्स रूम देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन यहाँ पे बालकनी से अटैच्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और साइजेस क्या हो जाते हैं सर, एक अगर मोटा मोटी आकलन देखा जाए तो कितने बाई कितने के बेडरूम्स हो जाते हैं? बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो ये 11 बाई 12 है, 11.5 बाई 13 है, 11 बाई 11 इस टाइप से स्टैंडर्ड साइज हम लोगों ने रखे हैं। अच्छा, आपने कहा कि 2 BHK और 3 BHK के यहाँ पे फ्लैट्स हैं, जिसमें 3 BHK की 4 कैटेगरीज आपने रखी हुई हैं। जी। कारण ये था कि जो लोग 2 BHK से 3 BHK में बजट की वजह से नहीं जा पाते, जी, उसमें कम एरिया में भी आपने कोशिश किया कि 3 BHK का पोर्शन उनको क्रिएट दिया जा सके, जिससे वो लो आ जाए तो निराश ना हो लो बजट में। जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, कैसे आप लोगों ने सोचा इसके बारे में? जैसा कि आपको मैंने भी स्टार्टिंग बताया कि हम लोग 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, तो कस्टमर के जो भी फीडबैक आते हैं उनको हमारी टीम बैठ के डिस्कस करती है, उस पर वर्क करती है कि कस्टमर की क्या नीड है, मार्केट के अकॉर्डिंग कस्टमर क्या चाह रहा है, तो उसके हिसाब से हमारी टीम उस पर डिस्कशन करके फिर देन उसको फाइनलाइज करती है। तो हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि आज की डेट में हर एक बंदा एक एक्स्ट्रा रूम चाहता ही है, क्योंकि कोई गेस्ट आ गया इन फ्यूचर या बच्चे इन फ्यूचर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाह रहे हैं जहाँ प्राइवेसी हो। तो उन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने 3 BHK में आपके 4 लेआउट क्रिएट किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1095 टू 1335, डिपेंडिंग अपॉन के
किस कस्टमर के बजट में कौन सा साइज़ आ रहा है, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग चीज़ें चूज़ कर सकता है। चूज कर सकता है व्यक्ति। तो दोस्तों इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। फिर से मैं कह दूं, LD अप्रूव फ्लैट्स, रेरा रजिस्टर्ड फ्लैट्स, गवर्नमेंट बैंक से आपको लोनिंग देखने को मिल गई, 45 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है। लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा कि ये एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से आपको ट्रांसपोर्टेशन के सारे मीडियम्स देखने को मिल गए, जैसे कि मेट्रो, रेलवे और आपका रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन। जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट PGI भी आपको इसी रायबरेली हाईवे पे देखने को मिल जाता है। और जिस रोड से ये लगा हुआ है प्रोजेक्ट, मौरावा हाईवे, वो भी आपका 4 लेन प्रपोज्ड है। चाहते आते सर, मैं चाहूँगा कोई एक छोटा सा मैसेज आप हमारे बायर्स को दे सकें। मैं कस्टमर्स को यही सजेशन देना चाहूँगा कि हमारा एक रिनाउंड ब्रांड है, हम लखनऊ में दोबारा कमबैक कर रहे हैं अपनी मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए। हम अपनी तरफ से 110% एफर्ट लगा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट चीज़ लोवेस्ट रेट पे प्रोवाइड करने के लिए। बस कस्टमर से लास्ट अपील यही है कि जितनी जल्दी आएंगे उतना अच्छा बेस्ट फ्लोर उन्हें मिल पाएगा। बेस्ट फ्लोर मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है। आते ही लोग कहते हैं भैया इतने के इतने बीच में ही हमें दीजिए, हम उसके ऊपर नहीं आना चाहते, या फिर और भी उनके अलग अलग कंसर्न्स होते हैं। तो आके आदमी अपने मन चाहे फ्लोर पे, अपने मन चाहे लोकेशन पे फेसिंग वगैरह देखते हुए अपनी यूनिट सेलेक्ट कर सकता है। यही सबसे बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा यदि आप जल्दी आते हैं तो। इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने वीडियो में समय दिया, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी इतना काम होता है कि आप लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।